किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान साथियों, रूट रॉट यानी कि जड़ गलन एक बहुत बड़ी समस्या है हर फार्मर की उसकी फसल के अंदर। देखिए, फसलों में रूट रॉट आता है यानी कि जड़ गलन आता है, तो उसकी वजह से जो जड़ है वो पानी को, न्यूट्रिशन को लेना बंद कर देती है, क्योंकि जड़ जो है वो गल जाती है, उनमें गलन आ जाती है, जिसकी वजह से हमारी फसल को न्यूट्रिशन पानी प्रॉपर नहीं मिल पाते हैं और ऐसी फसल का विकास अच्छा नहीं होता है, प्रोडक्शन तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं मिलता है। ऐसी फसल के अंदर रोग व कीट भी ज़्यादा हमला करते हैं, जिससे इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का खर्चा भी हमें बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि रूट रॉट यानी कि जो जड़ गलन आता है उसको आप प्रिवेंट कैसे करें। देखिए, जड़ गलन जो आता है दो कारणों से आता है। एक तो चाहे बैक्टीरिया का अटैक हो जाए, तो जिसको हम बैक्टीरियल विल्ट कहते हैं, उसकी वजह से रूट रॉट होता है। दूसरा है फ्यूजेरियम नामक फंगस का अटैक हो जाए, जिसको हम फ्यूजेरियम विल्ट कहते हैं, तो उसमें भी रूट रॉट होता है। तो चाहे बैक्टीरिया के कारण आता है, चाहे फ्यूजेरियम के कारण आ रहा है, तो उसको हम प्रिवेंट कैसे करें। तो हम कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस आपको बताएंगे जिनको आप ध्यान में रखकर फार्मिंग करते हैं, खेती करते हैं, फसल उगाते हैं, तो आप देखेंगे रूट रॉट की समस्या से आपको बच जाएंगे। कुछ ऐसे प्रिवेंटिव में जो बायोलॉजिकल कंट्रोल है उसके बारे में बताएंगे जो बहुत ही अच्छा रूट रॉट पे कंट्रोल देते हैं, और आपके साथ साथ में जो डैम्पिंग ऑफ है वो भी आपको फसलों के अंदर नहीं देखने को मिलेगा यदि आप इन प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं। वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी जानकारी पहुंच सके। तो चलिए जानते हैं। देखिए, रूट रॉट को रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा इरिगेशन का मैनेजमेंट। यानी कि जो सिंचाई आप कर रहे हैं, पानी का जो मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। पानी का मैनेजमेंट यदि आपने अच्छा कर लिया तो आप वैसे इसको 80% तक जो डिजीज है उसको प्रिवेंट कर पाएंगे इजीली। यदि आप पानी का मैनेजमेंट अच्छा करते हैं तो रूट रॉट की समस्या चाहे बैक्टीरिया के कारण आती है, बैक्टीरियल विल्ट आ रहा है, चाहे फ्यूजेरियम विल्ट आ रहा है, चाहे कॉलर रॉट आ रहा है, चाहे डैम्पिंग रॉट आ रहा है, वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, पानी का मैनेजमेंट आपको कैसे सही रखना है, उसके लिए सबसे पहले आप जो भी फसल लगा रहे हैं उसको बेड बनाकर लगाएं, यानी कि हाइट पर लगाएं। जब हम बेड पर लगाते हैं, साइड में पानी देते हैं, तो ऊपर से क्या है, बेड ड्राई रहता है, तो वहां से जड़ों को ऑक्सीजन मिलती रहती है। मान ली हमने साइड में इरिगेट कर दिया, पानी साइड में भर गया, लेकिन ऊपर से बेड ड्राई रहेगा, वहां से उसको ऑक्सीजन मिलती रहेगी। जड़ों को जब ऑक्सीजन मिलती है तो वो अच्छे से विकसित भी होती हैं और उन पर किसी फंगस और बैक्टीरिया का अटैक भी नहीं होता है। लेकिन वहीं यदि जड़ों में एरेशन होना बंद हो जाए, जड़ों को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाए, तो ये समस्या हमें देखने को मिलती है रूट रॉट की, चाहे बैक्टीरिया के कारण आए, चाहे फ्यूजेरियम के कारण आए, तो ये या डैम्पिंग ऑफ, हमें ये समस्याएं देखने को मिलती हैं। इसलिए जो पानी का मैनेजमेंट है उसको अच्छा रखें। वापसा कंडीशन जो है हमारे खेत के अंदर बनी रहनी चाहिए। और देखिए, बहुत से किसान वही क्या करते हैं, फसलों में इतना पानी भर देते हैं कि जो तना है, जो नीचे का तना है, तने तक पानी पहुंच जाता है या वहां तक नमी पहुंच जाती है। वहां तक नमी भी नहीं पहुंचनी चाहिए। हमें जो पानी देना है साइड में इतना कम देना है कि नमी, जो हमारा तना है, मुख्य तना है, नीचे का स्टेम है हमारा फसल का, उससे भी नीचे रहे, यानी वहां तक नमी ना पहुंचे, वहां मिट्टी ड्राई रहे। जब वहां मिट्टी ड्राई रहेगी, नमी नहीं पहुंचेगी, तो कोई भी फंगस का अटैक आपको, बैक्टीरियल विल्ट, फ्यूजेरियम विल्ट, डैम्पिंग ऑफ आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये बात का हमेशा ध्यान रखें। इरिगेशन जो मैनेजमेंट है, सिंचाई का मैनेजमेंट आप अच्छा रखेंगे, डिजीज को आप बहुत हद तक प्रिवेंट कर पाएंगे, बहुत अच्छे से प्रिवेंट कर पाएंगे, नहीं देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ आप जो बुवाई करते हैं, सीड ट्रीटमेंट करें या जो हमारे सीडलिंग ट्रीटमेंट है वो करें। देखिए, जो हमारा सीड है उसको ट्रीटेड करने के लिए हम स्यूडोमोनास का यूज कर सकते हैं, ट्राइकोडर्मा का यूज कर सकते हैं, केमिकल में बात करें तो मैनकोजेब का यूज कर सकते हैं या कार्बेंडाजिम का यूज कर सकते हैं। मैनकोजेब, कार्बेंडाजिम 2 से 3 ग्राम पर केजी सीड के हिसाब से हमें ट्रीट करके लगाना होता है। स्यूडोमोनास और ट्राइकोडर्मा की बात करें तो इनमें से भी आप कोई सा भी ले सकते हैं, उसकी हमें 10 से 15 ग्राम पर केजी सीड के हिसाब से ट्रीट करके हमें लगाना होता है। उसी तरीके से यदि आप सीडलिंग लगा रहे हैं, प्लांटेशन कर रहे हैं, तो प्लांटेशन से पहले जो सीडलिंग है, जो हमारी नर्सरी है, उसकी रूट्स को भी ट्रीटेड करें। उसके लिए आप स्यूडोमोनास, ट्राइकोडर्मा, मैनकोजेब, कार्बेंडाजिम में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं, केमिकल कर सकते हैं, या हमारा स्यूडोमोनास, जो हमारा ट्राइकोडर्मा जो बायोलॉजिकल कंट्रोल है, उससे भी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है, उससे भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, उससे भी ट्रीटेड कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या काम करना है कि आपको जितना पानी रिक्वायरमेंट है, एक बर्तन में पानी लेना है और उसमें यदि ट्राइकोडर्मा या स्यूडोमोनास जो भी आप ले रहे हैं उसकी 10 ग्राम पर लीटर से पानी के हिसाब से उसको मिक्स करना है। 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा या स्यूडोमोनास पर लीटर पानी के हिसाब से उस पानी में मिक्स करें। उसके बाद जो भी आपकी रूट्स हैं फसलों की, उनको
लगभग 20 से 25 मिनट तक डिप करके उस पानी के अंदर रखें, रूट्स को, जड़ों को, और उसके बाद प्लांटेशन कर दें, तो देखेंगे आपकी फसलों के अंदर जो रूट रॉट की समस्या है, डैम्पिंग ऑफ, कॉलर रॉट, ये काफ़ी हद तक कम हो जाएगी, ये देखने को नहीं मिलेगा। तो आपको पानी का मैनेजमेंट आपका अच्छा होना चाहिए, वापसा कंडीशन बनी रहनी चाहिए, ऑक्सीजन अच्छे से मिलनी चाहिए, तने के पास जो है वो नमी नहीं पहुंचनी चाहिए। दूसरा, आप जो सीड है उसको ट्रीटेड या सीडलिंग है उसको ट्रीटेड करके लगाएं। उसके बाद जो प्रिवेंटिव में आप यूज कर सकते हैं, जो बहुत अच्छा काम करते हैं रूट रॉट पे, चाहे डैम्पिंग ऑफ हो, कोई भी फंगस हो, उस पर ये है हमारा सूडोमोनास और ट्राइकोडर्मा। सूडोमोनास, ट्राइकोडर्मा दोनों को एक साथ मिक्स करके आपको यूज करना है। कब कब यूज करना है वो आगे बात करेंगे। देखिए, सूडोमोनास और ट्राइकोडर्मा आप सब जानते हैं कि जो सूडोमोनास है वो एक लाभदायक बैक्टीरिया होता है। जब हम इसको सॉइल में देते हैं ये अपनी वहाँ पर ग्रोथ करता है, यानी कि जो हमारी रूट जोन होती है, रूट के आसपास ये बैक्टीरिया जब हम इसको सॉइल में डालते हैं तो जो सूडोमोनास बैक्टीरिया है ये वहाँ पर अपने आप को डेवलप कर लेगा। अब जो हानिकारक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से हमें बैक्टीरिया विल्ट देखने को मिलता है, तो ये उसकी डेवलपमेंट को रोक देता है या उसको नहीं बढ़ने देता है। तो हमारे फसलों के आसपास जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया है वो रहेगा, उसकी सेफ्टी रहेगी, जिससे वो हानिकारक बैक्टीरिया को वहाँ पर डेवलप नहीं होने देगा। और जब हानिकारक बैक्टीरिया हमारी फसलों के आसपास ही नहीं आ पाएगा तो हमें बैक्टीरियल विल्ट नहीं देखने को मिलेगा। उसी तरीके से ट्राइकोडर्मा काम करता है। ट्राइकोडर्मा जो होती है ये भी एक बेनिफिशियल यानी कि लाभकारी फंगस होती है। जब हम इसको सॉइल में देते हैं, मिट्टी में देते हैं, ये अपने आप वहाँ रूट जोन के आसपास अपने आप को डेवलप कर लेती है। जब ये अपने आप को वहाँ पर डेवलप कर लेती है तो जो हानिकारक फंगस है जिसकी वजह से हमें रूट रॉट या डैम्पिंग ऑफ देखने को मिलता है, जो हानिकारक फंगस है जैसे कि हमारी फ्यूजेरियम जो हानिकारक फंगस है, फाइटोप्थोरा, राइजोक्टोनिया, पीथियम, ये सभी हानिकारक फंगस है, सॉइल बॉर्न फंगस है जिसकी वजह से रूट रॉट या डैम्पिंग ऑफ, कॉलर रॉट ये हमें देखने को मिलता है। तो जो हमारा ट्राइकोडर्मा है, जब हम उसको डाल देते हैं तो वो ट्राइकोडर्मा फंगस अपने आप को वहाँ पर विकसित कर लेती है सॉइल के अंदर, रूट जोन के आसपास, जड़ों के आसपास। तो वहाँ पर जो भी पीथियम फंगस, फाइटोप्थोरा फंगस या हमारी फ्यूजेरियम फंगस, राइजोक्टोनिया फंगस, इनके डेवलपमेंट को जो हमारी ट्राइकोडर्मा फंगस है वो रोक देती है या इनको नहीं बढ़ने देती है, इनको दबा कर रखती है। तो जब इनका डेवलपमेंट नहीं होता, ये विकसित ही नहीं हो पाती हैं, तो हमारी फसलों पर की जड़ों पर ये अटैक नहीं कर पाती हैं, जिससे हमें रूट रॉट, कॉलर रॉट, डैम्पिंग ऑफ ये समस्याएं नहीं देखने को मिलती हैं। तो हमें इनका जरूर यूज करना चाहिए। प्रिवेंटिव में बहुत ही अच्छा ये काम करते हैं, बहुत ही अच्छा इनसे हमें रिजल्ट देखने को मिलता है। यूज कैसे करना है, आपको दोनों को लेना है, चाहे वो ट्राइकोडर्मा हो, सूडोमोनास हो, दोनों को लेना है। आप 1 से लेकर 1.5 kg ले सकते हैं, या लिक्विड वाला आता है तो 1 से लेकर 1.5 लीटर ले सकते हैं। 1 से 1.5 लीटर ट्राइकोडर्मा, 1 से 1.5 लीटर आप सूडोमोनास लें। दोनों को आप यूज करें अपनी फसलों में। कब कब यूज कर सकते हैं, पहला जो उपयोग आप कर सकते हैं जब भी आप फसल की बुवाई कर रहे हैं या बेड प्रिपरेशन के समय, जब भी बेड प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बेड प्रिपरेशन के टाइम भी आप डाल सकते हैं। 1.5 kg ले, आप 1.5 लीटर लें या 1.5 kg, दोनों को लें, दोनों को मिक्स करें गोबर की खाद के अंदर। कम से कम 100 kg गोबर की खाद में दोनों की मात्रा 1.5 kg को मिक्स करें, और अच्छे से मिक्स करने के बाद खेतों में, बेडों में डाल करके अच्छे से मिक्स करके बेडों में और बेड प्रिपरेशन कर दें। उसके बाद प्लांटेशन कर दें, सीड ट्रीटमेंट करके, या जो सीडलिंग आप लगा रहे हैं वो लगा दें ट्रीटेड करके। तो देखेंगे तो आपकी फसल हेल्दी रहेगी, ये जो डिजीज हैं इनकी समस्या आपको नहीं देखने को मिलेगी। उसके बाद फर्स्ट टाइम आपने तब दे दिया, और यदि आप किसी वजह से बेड प्रिपरेशन के समय नहीं दे पाते हैं तो जो लिक्विड वाले हमारे आते हैं उनको आप ड्रिंचिंग में या ड्रिप के माध्यम से भी दे सकते हैं 1.5 लीटर। वो आप जैसे हम प्लांटेशन कर दिया, प्लांटेशन के 10 से 12 दिन बाद या 15 दिन बाद आप ड्रिंचिंग में दे सकते हैं, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। उसके बाद फर्स्ट एप्लीकेशन के 25 से 30 दिन बाद आप मिनिमम 25 दिन के बाद, मैक्सिमम 25 दिन के बाद एक और एप्लीकेशन आप कर सकते हैं। इनको एक बार आप ड्रिंचिंग में दे सकते हैं, ट्राइकोडर्मा, सूडोमोनास दोनों को मिक्स करके। तो देखेंगे जो रूट रॉट है, डैम्पिंग ऑफ है, ये जो समस्या आपको देखने को नहीं मिलेंगी। फसल की जो रूट्स है वो हेल्दी ग्रो करेंगी और आपको बहुत ही अच्छी फसल देखने को मिलेगी। उसके साथ साथ हमारी जो फसलों की जड़ है उनको हेल्दी रखने के लिए हम एक चीज़ का और उपयोग कर सकते हैं। मान लीजिए हमने बेड प्रिपरेशन के टाइम पे ट्राइकोडर्मा, सूडोमोनास दे दिया। देखिए सस्ते आते हैं, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं आते हैं, सस्ते में मिलते हैं, तो इनको आप यूज कर सकते हैं। हमारे एनवायरनमेंट फ्रेंडली होते हैं, कोई भी हमारी सॉइल पे दुष्प्रभाव नहीं होते हैं। उसके बजाय, दुष्प्रभाव के बजाय ही हमारी फसलों के लिए तो बेनिफिशियल होते ही हैं, उसके साथ साथ जो हमारी सॉइल है उसके लिए बेनिफिशियल होते हैं।
सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छे होते हैं, आप इनको ज़रूर उपयोग करें। उसके साथ साथ देखिए, इनके साथ साथ जैसे आपने ट्राइकोडर्मा स्यूडोमोनास आपने दे दिया है बेड प्रिपरेशन के टाइम, उसके बाद आप खड़ी फसल में मान लीजिए आप जब बेड प्रिपरेशन के टाइम ये दे दिया, लेकिन प्लांटेशन के 12 से 15 दिन बाद जो हमारा माइक्रोराइजा आता है वो भी आप दे सकते हैं, वो भी आप लिक्विड वाला ड्रिंक कर सकते हैं। वो भी काफ़ी अच्छा है रूट को हेल्दी रखने के लिए, रूट के अच्छे डेवलपमेंट के लिए वो भी बहुत बेनिफिशियल होता है। तो आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं, तो उससे भी आपको काफ़ी बेनिफिट देखने को मिलेंगे। माइक्रोराइजा है वो भी काफ़ी बेनिफिशियल होता है, तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी जानकारी पहुंच सके। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।